नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर, आपका स्वागत है एग्जाम विद धर्मेंद्र चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पक्षांतर के नियम सीखेंगे। पहला नियम कहता है, यदि कोई संख्या एक पक्ष में प्लस में है, किस में है? प्लस में है, और दूसरे पक्ष में जाएगी, वो प्लस में है और दूसरे पक्ष में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। किस में होगी? माइनस में। पहला नियम यही कहता है कि प्लस में कोई संख्या है, दूसरे पक्ष में जाएगी, किस में हो जाएगी? माइनस में। दूसरा कहता है माइनस में कोई संख्या है तो वो किस में जाएगी? प्लस में। यदि तीसरा कहता है कोई संख्या गुणा में है, एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में होगी। किस में? भाग में। और चौथा नियम कहता है कि यदि कोई संख्या भाग में है तो वो फिर गुणा में जाएगी। इन चिन्हों का प्रयोग करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 का है कि 3x प्लस 2x बराबर 50 है। कितना है? 50 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का मान ज्ञात कीजिए। पर यहाँ कैसे करेंगे? 3x ये है आपके, 2x ये है, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। तो दोनों जोड़ देंगे। 3x 2x कितने मिलेंगे? 5x। कितना? 5x बराबर में कितना? 50। बराबर में कितना है? 50। बिल्कुल सही। अब 5x के बीच में चिन्ह काहे का है? कुछ दिखाई नहीं दे रही। कुछ ना हो तो वहाँ गुणा मान लेना है। क्या मान लेना है? गुणा। यानी कि x के साथ 5 गुणा में है। किस में है? गुणा में। तो गुणा वाले कहाँ जाएंगे? भाग में। नियम कहता है कोई संख्या गुणा में है, किसमें है? गुणा में है, और दूसरे पक्ष में भेजना है तो वो भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5x की, ये 5x हो गए। x बराबर लिख सकते हैं 50, कितने? 50 बटे में कितने? 5। बटे में कितने? 5। काट दो इसे। 5 का भाग 50 में देंगे तो x बराबर मिलेगा कितना? 5 एकम 5, 10। तो x का मान होगा कितना? 10। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखें। कहीं 6x माइनस 6x कर रहे हैं प्लस 2x बराबर 40 माइनस 60। 40 माइनस 60। यहाँ से x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए माइनस की 6x है, यहाँ बीच में कौन? प्लस है। प्लस के कितने? 2x। तो वहाँ पिछला वीडियो था, उसमें हमने जोड़ घटाव के चिन्ह की प्रॉपर्टी बताई थी। वहाँ बताया था कि एक संख्या अगर प्लस में हो और दूसरी संख्या किस में? माइनस में हो, ऐसे में तो हमेशा घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और बड़ी संख्या को देखकर चिन्ह लगाना है। तो 6 माइनस की 6x प्लस के 2x से हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? घटाएंगे। क्योंकि एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, अर्थात विपरीत चिन्ह है। और विपरीत चिन्ह जब भी हो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 6x में से 2x जाएंगे तो माइनस के मिलेंगे हमें कितना? 4x। कितना? 4x। माइनस की 6x प्लस के माइनस की 6x प्लस के 2x घटाए तो माइनस के 4x। अर्थात हमने किया क्या है कि 6 में से 2 घटाए 4, बड़ी संख्या को देख के चिन्ह लगाए। बराबर यहाँ प्लस के 40 है और माइनस के कितने हैं? 60 है। तो माइनस के 60 से 40 घटा देंगे हम, तो माइनस के मिलेंगे हमें कितना? 20। कितना मिलेगा? 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है तो कैंसिल।
तो x बराबर हमें मिलेगा 20 बटे में कितना 40, 4 और 4 का भाग कर देंगे। 4 का क्या करेंगे भाग, 4 का भाग दें तो x बराबर 4 पंचे 20, तो आंसर होगा x बराबर कितना 5, x बराबर कितना 5। क्या किया हमने पहले 6x में से 2x को घटा दिए माइनस के 4x मिले, 60 में से 40 को घटाए तो माइनस के 20 मिले, माइनस से माइनस कैंसिल किया तो 4x बराबर 20 हो जाए। तो x बराबर 20, जी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, क्या माने गुणा, गुणा वाले कहाँ जाएंगे भाग में, 4 का भाग 20 में दिया तो आंसर मिला 5। कहीं 6x बटे में कितने 5 बराबर 3 प्लस कितने 2। यहाँ से कहीं x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6x की तुम 6x लिखें, यहाँ भाग तो हो नहीं पा रही 5 के, इसमें तो 6x लिख दें, बटे में कितने लिख दें 5, 5 रख दो बराबर। यहाँ जी दोनों संख्या प्लस में है तो जुड़ जाए, चिन्ह प्लस का है। नियम कहता है कि समान चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाता है, चिन्ह वही रहता है। 3 2 कितने हो जाएंगे आपके 5, 5। अब ये 5 यहाँ किस में है, ये वाले 5 यहाँ किस में है भाग में है, किस में है भाग में, और भाग वाले दूसरे पक्ष में किस में जाते हैं गुणा में, किस में गुणा में। तो हम लिखेंगे 6x बराबर 5 और ये भी गुणा में पहुँचे 5, तब 6x बराबर मिलेगा कितना 25, कितना 25। हमें चाहिए x का मान, किसका x का मान। तो x बराबर, x और 6 के बीच में काई का चिन्ह है गुणा का, तो गुणा वाले कहाँ जाएंगे भाग में, तो x बराबर मिलेंगे 25, 25 बटे में कितने 6। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, 2x प्लस 3x अपॉन 2 बराबर 2 प्लस 3। यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए पहले हम ऊपर ये दोनों किस में हैं प्लस में, 3 और 2 ये किस में है प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 हमें कितना मिलेगा 5x, कितना 5x बटे में कितने 2, तो बटे में 2 लिखेंगे बराबर, और 3 और 2 किस में हो जाए, 3 और 2 जुड़ जाए कितने हो जाए 5, कितना 5, नीचे 1। अब देखिए यहाँ 2 किस में है भाग में है, ये किस में है भाग में, और भाग वाले दूसरे पक्ष में किस में जाएंगे गुणा में, किस में गुणा में। तो 5x बराबर इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणा में पहुँचे तो 5 दूनी कितने मिल जाए 10, कितने 10, बिल्कुल सही। हमें x का मान चाहिए, किन का मान x का, तो x बराबर 10, यहाँ काय का चिन्ह है गुणा का, गुणा वाले कहाँ जाएंगे भाग में, कहाँ जाएंगे भाग में, तो 5 आ जाए किस में बटे में, और 5 का भाग देंगे 10 में तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो आंसर मिलेगा x बराबर कितना 2, राइट। 5वां प्रश्न देखें, -6x
प्लस 5x बटे 4 बराबर 10 माइनस 20 बराबर कितना 10 माइनस 20। देखिए 6x माइनस के हैं, 5x प्लस के हैं, तो 6 में से 5 जब माइनस के कितने मिले x माइनस के x बटे में कितने 4 बराबर 20 में से 10 जाए तो कितने मिले माइनस के कितने 10 माइनस के कितने 10। यहाँ 4 किस में हैं 4 यहाँ किस में है भाई 4 है यहाँ भाग में, और भाग वाले कहाँ जाएंगे भाग वाले नियम कहता है कहाँ जाएंगे गुणा में, तो गुणा में 4 भाग में जाएंगे तो माइनस के x आपको मिले यहाँ, और माइनस के 10 गुणा में पहुँच जाए कितने 4 कितने 4, तो माइनस के x बराबर मिलेगा आपको 10 की 40 माइनस कितने 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना मिलेगा x बराबर मिलेगा कितना 40, x बराबर कितना 40। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थ्री वाई माइनस 2y अपॉन 4 बराबर -1 प्लस +2। देखिए यहाँ माइनस है तो 3 में से 2 घटाएं तो कितना मिलेगा 1 वाई कितना 1 वाई बटे में कितने 4 रख दें बराबर 2 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा 1 कितना 1। 4 यहाँ किस में है भाग में, और भाग वाले एक पक्ष में यदि भाग में है दूसरे में भेजेंगे तो किस में जाएंगे गुणा में, तो 4 यहाँ गुणा में पहुँचे तो यहाँ मिलेगा y बराबर 1 गुणा में कितने 4 1 गुणा में कितना 4, तो y बराबर मिलेगा हमें 4 एकम 4 y का मान होगा 4। सिंपल लिख रहे हैं 4 लिखना है, y बराबर कितना मिलेगा 4 4 एकम 4। हेलो